मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। हम क्वेश्चन नंबर 9 4.3 के प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये क्या है? ये क्वेश्चन है कि दो पानी के नल है, एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब छोटा व्यास वाला जो नल है 10 घंटा ज्यादा समय लेता है। समझ रहे ना बात को? 10 घंटा ज्यादा समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। सवाल को फिर से समझ लो। दो नल है जो एक साथ खोल दिया जाता है, तो किसी हौज को, हौज यानी पानी का जो टंकी होता है ना, उसको बोला जाता है। तो उस हौज को भरने में टाइम कितना ले रहा है? टोटल 9 सहित 3/8 घंटा। अब कहता है कि एक छोटा नल है और एक बड़ा नल है। एक छोटे व्यास वाला नल है और एक बड़े व्यास वाला नल है। तो ये कहता है कि जो छोटा बड़ा व्यास वाला नल है ना, छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय में काम अपना कर देते हैं, यानी कि हौज को भर देता है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक हौज द्वारा भरा गया, हाँ, भरने में लगा समय ज्ञात किए। तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये है प्रश्नावली 4.3 है ना। प्रश्नावली कितना? 4.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हम क्या करेंगे? माना कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर x घंटा। कितना टाइम ले लिया इसने? x घंटा ले लिया। अब देखो, तो ये बड़ा व्यास x घंटा हो गया, छोटा व्यास से ये 10 घंटा कम समय ले रहा है, यानी कि छोटा व्यास ज्यादा ले 10 घंटा। तो हम लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर x प्लस 10 घंटे। x प्लस 10 घंटे, 10 घंटे ज्यादा लेगा। समझे? फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब निकालेंगे 1 घंटे में हौज को बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरा गया भाग बराबर, देखो 1/x हो जाए, क्योंकि कुछ भाग भर रहा है इसलिए लिखेंगे इसको 1/x। क्या लिख देंगे? 1/x। और फिर उसी टाइम में 1 घंटे में हौज को छोटे व्यास वाले, है ना,
छोटे व्यास वाले नल द्वारा भरा गया भाग बराबर 1/x प्लस 10। ये इतना भाग भर दिया और ये इतना भाग भर दिया, ठीक है। अब देखो दोनों को मिलाकर कुल टाइम कितना लग रहा है एक भाग भरने में। एक भाग भरने में 1 घंटे में एक मिनट ये हटा दो। कुल कितना समय लग रहा है? कुल समय लग रहा है 9 सही 3/8 घंटा, यानी 8 9 72 3 75/8 घंटा। तो ये कुल टाइम लग रहा है ना पूरा हौज को भरने में ना है। तो पूरा हौज को हमको अभी नहीं करना, हमको क्या करना है एक भाग माने हौज के कुछ भाग, हौज के भाग को भरने में लगा समय। ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1/75/8। तो सीधा करोगे तो हो जाएगा 8/75। समझे? अब आप इसको प्रश्नानुसार ले लेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 10 बराबर 8/75। ठीक है, 8/75। बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स प्लस 10, x से कटेगा तो हो जाएगा x प्लस 10 और x प्लस 10 से कटेगा तो हो जाएगा x बराबर 8/75। ठीक है ना? आठ बटा 75। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये होगा 2x प्लस 10, इसमें गुणा कितना से कर देंगे 75 से, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x, इसमें गुणा कितना से 8 से, हो जाएगा ना? तो ये हो जाएगा 75 दूनी 150 प्लस 750 बराबर 8x स्क्वायर प्लस 80x। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? ये हुआ हमारा, इसमें गुणा करोगे तो 75x हो जाएगा प्लस 750 हो जाएगा, ये हुआ 75 दूनी का 150, हाँ, और 750 हो जाएगा बराबर 8x स्क्वायर और प्लस 80x हो जाएगा। 8x स्क्वायर, अच्छा इसको इधर रखते हैं और इसको लाते हैं अंदर तो होगा -150 और ये होगा -750 बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा ये 8x स्क्वायर, ये कितना बचेगा 150x में से 80 घटेगा तो 70x हो जाएगा ना, और -750 बराबर 0। छोटा मोटा करते हैं इसको काट कूट के, 2 से काटेंगे तो 4x स्क्वायर होगा 35x हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 375। अब इसको हम सॉल्व करते हैं
ए बराबर 4 हो गया, बी बराबर -35 और सी बराबर -375। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac -35 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 4 और सी का मान -375। 35 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1225 1225 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 375 गुणे 16, 375 गुणे 16। अभी 375 में 16 में गुणा कर दोगे, 6 5 6 30, 7 6 42, 3 45, हासिल 4, 6 3 18 4 22, 5 7 3 0 0 7 2 9 10 के 0, 3 5 1 6, ये आ गया 6000, है ना। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 72 25। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? अल्फा बराबर -b प्लस रूट में d बटा 2a, तो हो जाएगा माइनस b का मान कितना है बाबू? 35 है, -35 अब प्लस d का मान कितना है? 72 25 और बटा में 2 गुणे a का मान कितना है? 4 है, तो ये हो गया 35 प्लस में और ये हो गया 85। 72 25 का कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, बट्टा में 8 जोड़ेंगे, 5 5 10, 8 3 11 1 12 बटा 8, 15 8 120। अल्फा का मान आया कितना? 15। समझ में आया? फिर क्या निकालना है? बीटा, तो बीटा बराबर हो जाएगा -b माइनस रूट d बटा 2a, तो लिखेंगे -35 माइनस फिर -72 25 बटा 2 गुणे 4, तो इसका आ गया हुआ 35 और -85 बटा में 8, तो ये आएगा माइनस में -50 बटा 8, तो ये माइनस में इसको अमान्य कर देंगे हम। ठीक है, तो हो जाए कितना? 15। कितना मानेंगे? 15। अतः बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x बराबर 15 घंटा। x बराबर कितना हो गया? 15 घंटा। छोटे व्यास वाले नल द्वारा लगा समय बराबर x प्लस 10 है ना, तो 15 प्लस 10 यानी कितना लगेगा? 25 घंटा। समझे? तो ये हुआ आपका सवाल नंबर 9। नोट कीजिए आप लोग। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये चाल और दूरी वाला से संबंधित है। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी एक्सप्रेस तेज चल रही है और सवारी गाड़ी करे एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। देखो सवाल ये कह रहा है कि मैसूर से और कहां चलती है? हाँ, दोनों के बीच का दूरी 132 किलोमीटर है। बीच की दूरी कितना है? सपोज दैट मान लो हाई मैसूर है। क्या है? मैसूर। हाई क्या है? हाँ, बेंगलोर है। ये बेंगलोर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 100।
132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। एगो एक्सप्रेस गाड़ी है, एगो सवारी गाड़ी है। एगो एक्सप्रेस गाड़ी और एक सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी की चाल एक्सप्रेस गाड़ी की चाल से अधिक है ना। तो हम मानेंगे, माना कि सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है, एक्सप्रेस की चाल है इससे कितना, 11 किलोमीटर ज्यादा। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो गई x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपको पता है, उतना ही दूरी तय करना है, 132 किलोमीटर दूरी दिया है। दूरी बराबर 132 किलोमीटर। तो देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा। कल इस पे एक सवाल हमने आपको समझाया था, वही सवाल है। तो देखो सवारी गाड़ी द्वारा समय क्या लगेगा, सवारी गाड़ी द्वारा समय हो जाएगा एक, दूरी हो जाएगी कितना, 132 और चाल हो गया x, ठीक है। और एक्सप्रेस द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा बाबू, 132 बट्टा में x प्लस 11, x प्लस। अब ध्यान देना यहां पे समय कम लगेगा और यहां पे समय अधिक लगेगा। तो दोनों में 1 घंटे का अंतर हो जा रहा है, कितने का, तो प्रश्नानुसार अंतर बैठा देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, ये ज्यादा समय ले रही है तो 132 बटा x माइनस, ये कम समय ले रही है तो 132 बटा x प्लस 11 बराबर कितना का अंतर हो रहा है समय में, 1 घंटे का। तो 1 लगा देंगे बाबू, समझ में आया। लघुत्तम लो, x इंटू एक्स प्लस 11, x से कटेगा तो 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस x प्लस 11 से काट देंगे तो हो जाएगा 132, x बराबर 1। ये तिरछा तिरछी हम गुना अब कर लेंगे उसके साथ। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 132 में इसमें गुना होगा तो 132 x हो जाएगा, और 132 में 11 में गुना होगा तो ऐसे हम गुना कर देंगे, हो जाएगा कितना, 2 5 4 1 1452 x नहीं ना, नहीं 52 माइनस 132 x और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1, कट गया प्लस माइनस। फिर एक बार अब देखो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 1 के साथ इसमें गुणा हुआ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और बराबर इधर क्या बचेगा 1452। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये हो जाएगा माइनस 1452 बराबर 0। अब यहां पे ले सकते हो a बराबर 1, b बराबर 11, c बराबर माइनस 1452। तो अल्फा d निकालेंगे पहले, d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे माइनस 1452 तो 121 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 गुने के 8, अब 5 के 20 के 0 हासिल 2, 4 के 16 2 18 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 हो गया। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 2 9 5 29 59 माने 5929। अब इसका वर्गमूल हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा वर्गमूल बाबू, देखो जरा तो
आए 73 इंटू 73 कर दे, हो जाएगा। नहीं होगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 होगा। चलो इसका निकालते हैं। अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट में d बटा 2a। तो -b का मान कितना हो गया, 11 हो गया, प्लस अंडर रूट में 592929 और बट्टा में 2 गुणे 1। देखो बाबू, -11 और प्लस इसका हो जाएगा 77 यानी 77 बट्टा 2, घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस है ना, 66 हो जाएगा। बट्टा में 2 कितना आ गया, 33 है ना। कितना है इसका, 33। फिर बीटा निकाल देंगे, -b माइनस अंडर रूट में d बट्टा में 2a। तो -11 माइनस अंडर रूट में 5929 बटा 2, तो -11 और माइनस 77 बट्टा में 2 गुणे 1, तो आ गया -88 बट्टा 2, तो -44। देखो माइनस वाला तो हम रखते नहीं है, हम क्या रखेंगे, प्लस वाला। अतः सवारी गाड़ी की चाल x बराबर कितना हो गया, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर x प्लस 10 ज्यादा है जी कि 11, x प्लस 11 ज्यादा है, तो 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ सवाल नंबर 10। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। परिमापों का अंतर, तो कह रहा है कि उनकी भुजा ज्ञात करें, मतलब वर्ग की भुजा हमको क्या करना है, ज्ञात करना। लेकिन 2 गो है, एक गो नहीं है, 2 गो वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, माना कि दोनों वर्ग की भुजाएं क्रमशः, दोनों वर्ग की भुजाएं क्रमशः, दोनों वर्ग की भुजाएं क्रमशः x मीटर तथा y मीटर है। समझे, पहले वर्ग की भुजा x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है ना, वैसे वैसे आप लिखते जाइए। पहले में क्या कहा, पहला शर्त कि क्षेत्रफलों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है ना, 468 है ना, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा बाबू, परिमाप बराबर होगा 4x और 4y। परिमाप मतलब होता है भुजा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है परिमाप बराबर, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो हो जाएगा 4x और 4y। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका अंतर यानी कि 4x माइनस 4y का अंतर कितना दिया है बबुआ, 24। तो इसमें से 4 कॉमन करके x माइनस वाई और बराबर हो जाएगा 24।
तो इसको काट दो, 4 छक्का 24, यानी x माइनस वाई बराबर 6 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर 6 आ जाएगा। अब इसको हम एक ही जाति में करने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस, यदि तुम इसको समीकरण 1 मानते हो, है ना, इसको समीकरण 2 मानते हो, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इसका मान रखना है x का ना, x का मान रखने पर देखो क्या होगा। ये रखेंगे x के जगह पर रखेंगे 6 प्लस y का स्क्वायर, 6 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब क्या करोगे, स्क्वायर करोगे इसका, तो 6 का स्क्वायर 36, आई ए स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो 2 गुणे ए 6 अभी वाई प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो ये हुआ बाबू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 6 दूनी 12y प्लस 36, आई 468 इधर आ गया माइनस 468 बराबर 0। इसमें 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 में से 6 घटा तो 2, 6 में से 3 घटा तो 3, आई हो गया 4 माइनस 432। 2 इसमें से कॉमन करो या काट दो 2 से, तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। हमारा बच गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। आ गया समीकरण 1, है ना। तब लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर माइनस 216। d निकालेंगे हम, तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 और c का मान माइनस 216। 6 में 6 का गुणा 36 माइनस माइनस प्लस 4 छक्का 24 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6 और 2 एकम 4 दूनी का 8, जोड़ दो अब, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 8 है 1 9, 900 आ गया डी का मान। अल्फा निकालेंगे, अल्फा बराबर बी माइनस बी प्लस रूट में बी बटा में 2a, तो हो जाएगा माइनस बी का मान कितना है 6 और प्लस रूट में 900 और बटा में 2 गुणे 1, तो माइनस 6 प्लस 30 बटा 2 कितना बच गया 24 बटा 2, यानी अल्फा का मान आ गया 12, है ना। और बीटा निकालेंगे माइनस बी माइनस डी बटा 2a, तो हो जाएगा माइनस 6 माइनस डी हो जाएगा कितना 900 बटा 2 गुणे 1, तो माइनस 6 माइनस 30 बटा 2 यानी माइनस 36 बटा 2, तो आ गया माइनस 18। तो माइनस वाला ना लेकर के हम प्लस वाला रखेंगे। अब ध्यान देना यहां पे, अब y का मान लेना हमको, y बराबर 12, y बराबर 12 ले लिया तो 12 है ना, y बराबर रखा 12। तो ध्यान देना यहाँ पे x बराबर कितना है 6 प्लस 12, 6 प्लस y है ना, y बराबर 12, तो x बराबर 6 प्लस y यानी कि 6 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 18। अतः वर्ग की, दोनों वर्ग है ना जी, दोनों वर्ग की भुजाएं, दोनों वर्ग की भुजाएं क्रमशः x बराबर 18 और y बराबर 12
है। नोट कीजिए बाबू।